कल हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी। ठीक है, कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी किसे कहते हैं। तो हम पहले कंटिन्यूटी की बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है। चलो, तो कंटिन्यूटी होता क्या है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, मतलब जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कहीं पे ब्रेक ना होता हो, विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन बेसिकली। तो हम वही अभी मैथमेटिकल बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो डेफिनेशन वन क्या कह रही है कि सब एक कोई एफ रियल नंबर है, ठीक है, और सी कोई पॉइंट है जो डोमेन में आता है। तो ये जो एफ है ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये चीज एग्जिस्ट होगी। मतलब पहले तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, ओके, एफ ऑफ एक्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ सी माइनस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस होना चाहिए, जो 11th में हमने देखा हुआ है। और एफ ऑफ सी माइनस का मतलब क्या होता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और ये दोनों की वैल्यू अगर एफ ऑफ सी के बाद आती है, मतलब एक ऑफ सी के बराबर आती है, तब हम कह सकते हैं, देखो, अगर इतना होता है तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। बट अगर इतना, ये तीनों के इक्वल टू अगर एफ ऑफ सी मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो लिमिट एग्जिस्ट होगी वो उस वैल्यू पे वो फंक्शन की वैल्यू भी देना चाहिए। तो ये चीज कहना चाहता है। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। तो उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, पहला केस, मान लो अगर आपको दिया हुआ है कि आपको एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है, और आपको बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू ए। तो आपको क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर होता है, देन वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अभी एफ ऑफ ए प्लस ए का मतलब क्या होता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये होना चाहिए। अगर ये होता है देन वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। कौन से केस में, अगर इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, और आपको एच ऑफ एक्स कोई दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए। जी ऑफ ए किस लिए, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। देन वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज दी हुई है कि दो चीज दी है, फॉर एग्जांपल दो टाइप के क्वेश्चन है। एक सेकंड। हाँ जी। सी, मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स वेर एक्स इज लेस देन ए एंड के वेर एक्स इज इक्वल टू ए।
एंड एच ऑफ एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x इज इक्वल टू k। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम होती है देन वी कैन से दैट f इज continuous at x equal to a। एंड लास्ट वन, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिया हुआ है f of x is equal to g of x where x not equal to a and k where x is equal to a, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है लिमिट x टेंस टू a g of x is equal to k, then we can say that f is continuous at x equal to a। ओके, तो हमने अलग अलग फॉर्म के अलग अलग क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग हमने कंटिन्यूटी चेक की है। अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का आया हुआ है तो हम ये चीज चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का आया हुआ है तो हम ये चीज चेक करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है एमसीक्यू के लिए। अगर तीनों का आंसर सेम आता है देन वी कैन से कंटिन्यूस, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है सेम, ए की वैल्यू इसमें पुट करो, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, दोनों इक्वल आता है तो कंटिन्यूस। बस बेसिक रूल ये है। अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू में जनरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट आ भी जाए तो करना क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन, उस पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू होती है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे। राइट, ओके, थैंक यू।